हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं फॉर स्पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स? जुलाई, अगस्त, सितंबर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस हैं फॉर स्पाइसेस? Career, money, relationship, love, marriage, health, general messages, guidance for Pisces for the next quarter, July, August, September. General messages, general guidance for Pisces for the next quarter, July, August, September. Next 3 months के लिए career, money, health, love, marriage, relationship, general messages for career, money, health, love, marriage, relationships, July, August, September, next 3 months. Okay, so Pisces, सबसे पहला मैसेज नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके लिए है रिसोर्सेज जो है ना, जो है टाइम, इमोशंस, मनी, इनको वाइजली यूज करना है, समझ के साथ यूज करना है। ये नहीं कि उड़ा रहे हैं पैसे तो उड़ाते ही चले जा रहे हैं, या बचा रहे हैं तो इतना बचा रहे हैं कि अपनी इच्छाओं की चीजों पे भी खर्च नहीं कर रहे हैं, या किसी पे बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर काम को अचीव करने के चक्कर में उस पर बहुत ज्यादा टाइम जाया कर रहे हैं। तो किस चीज पे कितना लगा रहे हैं, टाइम, एनर्जी, मनी, इमोशंस इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, उसमें ना ज्यादा एक्सट्रीम होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक्सट्रीम मत करिएगा, रिसोर्सेस को वाइजली मैनेज करिए। बिजनेस डिसीजंस जो है ना वो इस तरीके से लीजिए कि फायदा हो, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए, मेहनत करिए, बट हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। चीजों को लेकर कोई भी डिसीजन लेते टाइम ना या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। ये नहीं हो कि ग्रे एरिया में है कि हाँ ठीक है तुम्हारा भी कर लेते हैं, मेरा भी, ये भी वो भी, नहीं, या तो यस हो या नो हो। वही चीज आपको ज्यादा पैसे की तरफ लेकर जाएगी, वही आपके स्मार्ट डिसीजंस होंगे। ठीक है, अगर आप बीच में ना इधर ना उधर, एक पांव एक नाव में और एक पांव एक नाव में, देन इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो रिसोर्सेस कहाँ पे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा है, थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, बट मुझे ये भी चीज लग रहा है कि अपनी चीजों पे भी आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो। जो चीज का आपको मन है, जो जरूरी है, जो शौक की चीज है, या अदरवाइज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, उस पे भी आप नहीं खर्च कर रहे हो। तो एक्सट्रीम हो रहा है यहाँ पे बहुत, या तो बचत का या खर्च करने का। ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, डिलेमा हो सकता है, नहीं समझ में आए क्या डिसीजन लेना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में जब भी कंफ्यूजन हो, ऑप्शंस हो या चॉइसेस हो और नहीं समझ में आए या क्लैरिटी ना हो, तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पे। ठीक है, रुक जाइए उस टाइम पे, पहले वो एक मोमेंट को, जो एक इनडिसाइसिव मोमेंट है, उस मोमेंट को जा लेने दीजिए। जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए या लोकेशन चाहिए या जॉब चाहिए या रिलेशनशिप या वट एवर इट इज, जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती है तब आप डिसीजन लो। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो योर हार्ट। दूसरे लोगों को क्या चाहिए, उनकी किस चीज में खुशी है, वो क्या चाहते हैं कि आप डिसीजन लो, उनके हिसाब से डिसीजन मत लीजिएगा। आपको जिस चीज में खुशी मिल रही है वो लीजिए डिसीजन, उस चीज को आगे बढ़िए, उस चीज में इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, सो यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, योर ओन हार्ट, rather than trying to make other people happy। दूसरे की खुशी के लिए अपना मत नुकसान करिएगा प्लीज। एंड इस सिचुएशन को ना ओवर एनालाइज कर रहे हो आप, आपको लग रहा है ओहो बहुत ही लाइक
ऐसी सिचुएशन में मैं आके फंस गया हूं, कैसे डिसीजन लूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। आई थिंक इतनी बड़ी कोई चीज है नहीं जितना आप उसको सोच रहे हो। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा थमिए, रिसर्च करिए, होमवर्क करिए, जितना आपका विजडम, आपका दिमाग जो भी आपको बताता है, और आगे बढ़िए। जस्ट मेक अ चॉइस, it will all be well, it will all be fine if you just take a decision, make a decision. प्रोक्रेस्टिनेट करने से कुछ होगा नहीं कि सोच रहे हैं और फिर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे तो बढ़ना है ना। कोई ऐसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की न्यूज मिल रही है जिसकी वजह से आप काफी इंथुजियास्टिक, एक्साइटेड हो रहे हो, काफी ऑप्टिमिस्टिक हो उस चीज को लेकर, बट न्यूज के बाद आप इम्पेशेंट इतने हो रहे हो कि उसकी वजह से कुछ चीज खराब भी हो सकती है। न्यूज मिल रही है आपको कि ये चीज आपकी तरफ आने वाली है या ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बट जब तक वो मिलेगी तब तक तो पेशेंस रखना है, तब तक इम्पेशेंट होके, रेस्टलेस होके करोगे क्या आप? ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इम्पेशेंस पे, इम्पल्सिवनेस पे कंट्रोल रखिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज, इंफॉर्मेशन, कॉल आता दिख रहा है, एंड हो सकता है ये चीज आप स्टार्ट करो और फिर आप बोर हो जाओ और बीच में छोड़ दो। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी चीज बीच में अधूरी मत छोड़िएगा। आपका नुकसान तो नहीं मैं बोलूंगी, बट देन कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई स्किल है, कोई सर्टिफिकेशन है, एनीथिंग, कोई प्रोजेक्ट है, कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक लीडरशिप रोल आप एक्सेप्ट करने वाले हो। यहाँ पे जितना आप लॉजिक के साथ चलोगे पाइसेस, जितना स्ट्रक्चर के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलोगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे सिंस यू आर एन एम्परर यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आगे बढ़ के रिस्क लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर। मे बी किसी और ने नहीं करी है, आपने क्या, किसी और ने भी नहीं करी है, तो आपको नहीं पता किसको कैसे करना है। तो एक रिस्क है, लीप ऑफ फेथ है, पर लेना पड़ेगा। वही एम्परर करते हैं, तभी वो एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं, तभी लोग उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, कोई चीज करी हुई है ऑलरेडी और वो आप चीज कर रहे हो, तो उसमें एम्परर का आपको खिताब क्यों जाए? ठीक है, आप तो फिर फॉलोअर हुए ना, आप लीडर कहाँ हुए? सो यहाँ पे यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, यू विल हैव टू टेक अ रिस्क। कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी बोल्ड, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ऐसा कोई डिसीजन, कोई रोल एक्सेप्ट करना, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन को फॉलो करना। यहाँ पे लोग ना, मे बी कोई बहुत ही बोल्ड चॉइस लेनी पड़े, कोई डिसीजन ऐसा लेना पड़े, बट लोग आपको फॉलो करेंगे। दे विल डेफिनेटली फॉलो यू बिकॉज दे विल बी लाइक, पाइसेस है हमारा एंड वो हमें गाइड करेगा, बताएगा कहाँ जाना है, क्या करना है। हो सकता है आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज में, कोई रिलेशनशिप में या कोई प्रोजेक्ट में, या मे बी कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स में, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, कहीं पे भी हो सकता है। सो यहाँ पे मे बी आपको उस तरीके का रिवॉर्ड या रिकग्निशन या एक रिटर्न नहीं मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट करा था या करा है। हो सकता है आप ये सोचो कि लाइक मे बी आई शुड गिव अप, मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं क्विट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे रिटर्न तो मिल नहीं रहा है। नेवर गिव अप। ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, बिकॉज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें, सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती हैं। अभी कोई चीज नहीं मिल रही है, कल को मिल सकती है। 90% आपने मेहनत कर ली है, 10% बची है। मे बी आप ये चीज अभी क्विट करके चले जाओ, 10% कोई और कंप्लीट करे, बट वो पूरा 100% का क्रेडिट लेके जाएगा, तो आपकी मेहनत का नाम किसी और के उसमें आ गया। तो डू नॉट गिव अप। आई अग्री कि आपको अभी मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, थक रहे हो, कुछ एक मोटिवेशन नहीं आ रहा है काम करने का, क्योंकि कुछ वापस नहीं मिल रहा है, बट ट्रस्ट मी, आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगेन यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। स्पाइसेस, आपका ये लीडरशिप रोल बहुत सॉलिड होने वाला है। आप यहाँ पे आगे बढ़ के, पूरा एम्बिशियस होके आगे बढ़ के इसमें लीड लेने वाले हो, स्पॉटलाइट में होने वाले हो, पब्लिक स्पीकिंग होने वाली है। यू विल बी टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, अदर पीपल विल बी फॉलोइंग यू। टीम लीड, HOD, आई डोंट नो, हेड ऑफ कुछ कुछ तो ऐसा चीज दिख रही है
जहां पे यू विल हैव टू कम्युनिकेट योर विजन कि मैं चाहता हूं कि ये हो और मैं सोच रहा हूं कि हम ऐसे ये चीज अचीव करेंगे। ये चीज आपको बतानी पड़ेगी लोगों को, ताकि लोग आपको फॉलो करें। ऑफ कोर्स अब आप लीडरशिप पोजीशन में हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग आपकी तारीफ करें और सिर्फ तारीफ ही करते रहें। कोई चीज अचीव करोगे तारीफ करेंगे, कोई चीज अचीव नहीं करोगे, लोगों को पसंद नहीं आएगी तो वो बुराई भी आप ही करेंगे। सो डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म कि अच्छा बोला तो सही है, बुरा बोला तो रोने लग जाए, नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। पब्लिक स्पीकिंग दिख रही है, कोई वर्कशॉप, कोई कुछ प्रेजेंटेशन, कहीं पे कुछ मे बी कोई कॉन्फ्रेंस में आपको पार्टिसिपेट करना पड़े, बट आई थिंक लीड ले रहे हो आप, आगे बढ़ रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। दोनों कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, दोनों कार्ड्स बहुत सॉलिड है यहाँ पे। पाइसेस, काम को लेकर तो आई थिंक, करियर प्रोफेशन को लेकर तो आई थिंक आप काफी आगे निकल रहे हैं। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपने जितनी मेहनत करी थी उसकी वजह से आप एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो। यू आर बाइंग योर सेल्फ वट एवर यू वॉन्ट, समथिंग स्पेशल, जरूरत नहीं है बट शौक है, खरीद लिया। ठीक है, तो हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हैं आप। यू आर एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, अकेले, किसी को यू नॉट आंसरेबल टू एनीवन, किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना, खुद काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खुद ही पे खर्च कर रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी वाइब है मुझे यहाँ पे दिख रही। पैसा आ रहा है आपके पास, काफी लग्जरी भी आ रही है और इंडिपेंडेंस बहुत है काम करने की। अब देखिए, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, कैसी संगति में घूम रहे हैं आप, किन लोगों के साथ घूम रहे हैं। यू नीड टू अवॉइड पीपल हु लैक इंटेग्रिटी। मे बी वो आपके साथ कुछ ना करे बट किसी और को बेवकूफ बनाए, किसी और के पैसे खाए और आपको दिख रहा हो, बट आप उसको अपनी लाइफ से बाहर ना करो ये सोच के कि अरे किसी और के साथ कर रहा है ना, मेरे साथ थोड़ी ना कर रहा है। बट यहाँ पे चीज ये है कि अगर वो किसी और के साथ कर रहा है, दैट शोज कि उसकी इंटेग्रिटी, एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स जीरो हैं, नेगेटिव हैं। तो किसी और के साथ कर रहा है, आपके साथ भी कर देगा किसी दिन। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना जरूरी है, बिकॉज इनके जो मोटिव्स है ना वो बहुत क्वेश्चनेबल लग रहे हैं। आपका सारा पैसा खा के भाग जाएंगे ये। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे दोस्ती करना या इनको अपने एक्वेंटेंस या सर्कल में, नेटवर्किंग में इंक्लूड करना बहुत ही अनवाइज चॉइस होगी या है। बेटर तरीके से चीजों को डील करा जा सकता है, हैंडल करा जा सकता है, ताकि आप ज्यादा खुश रहो, कोई नुकसान ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। बट आई थिंक वो बेटर वे जो है ना वो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा आपको। मे बी अभी तक शायद आप इंक्लूड कर चुके हो इनको अपने फ्रेंड्स में या एक्वेंटेंस में या मे बी कॉलीग्स, टीम मेंबर्स में, तो थोड़ा ना आपको टाइम लगेगा फिगर आउट करने में कि इनको आप बाहर कैसे करें। बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली एन अनवाइज चॉइस। इनके साथ घूमना फिरना सही नहीं होगा आपके लिए पाइसेस। न्यू स्टार्ट दिख रहा है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स, रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ दिख रहा है। कोई जॉब, कोई नई लोकेशन, कोई नया घर, कोई नई इन्वेस्टमेंट। बट आई थिंक यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। जितना आप अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, अपने डर को साइड पे रखने की जरूरत है। जितना आप अपने, एक कहते हैं ना कि हाँ आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है बट अभी मैं डर को साइड रख के ये चीज में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो वो रिस्क लेना पड़ेगा, वो न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है, बट डर को, इनसिक्योरिटी को, बिलीफ सिस्टम को, इन पे थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा पाइसेस। बिना वर्क करे तो नहीं चलेंगी चीजें। किसी के साथ क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपका काम करने का तरीका अलग है, उनका अलग है, बहुत एम्बिशियस हैं दोनों लोग, कॉम्पिटिटिव, राइवलरी, ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। आर्गुमेंट्स होते दिख रहे हैं। देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू हियर। वन इज यू कैन डिसाइड टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा। दूसरा इंसान जो बोल रहा है बोलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग इज, अगर दूसरा इंसान अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है, बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, और दूसरा इंसान बहुत ही ज्यादा फैमिली पर्सनल उस पे आ रहा है, या आपके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, या हरासमेंट हो रहा है, या फिर मे बी इतनी चीजें मुश्किल बना रहा है कि आपके लिए आगे जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कहीं और पे। इफ इट्स दैट बैड,
देन यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बट देखिए कि किस लेवल की चीज है। छोटा मोटा कपड़े क्या पहनता है पाइसेस, अरे बाल कैसे बनाता है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये बहुत छोटी चीज है, इन पे ध्यान मत दीजिए, ये ड्रामा में कंट्रीब्यूट मत करिएगा अनलेस एंड अंटिल इट इज रियली वर्थ योर टाइम एंड इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। बट दोनों लोगों के बीच में मुझे क्लैशेस दिख रहे हैं, तो थोड़ा क्लैशेस में भी पार्टिसिपेट ध्यान से करिएगा। डर है किसी चीज को लेकर, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एंड यू आर कंटिन्यूसली एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। आई डोंट नो व्हाई पाइसेस। करियर को लेकर आपके इतने अच्छे कार्ड्स हैं, पैसा, करियर सब बढ़िया है, ठीक है। एक इंसान गड़बड़ आ गया है आपकी लाइफ में, मे बी एक या दो इंसान गड़बड़ आ गए आपकी लाइफ में, बट इतना डर इज नॉट जस्टिफाइड। आपका ये अनफाउंडेड फियर है, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, एंड आपका जो ये स्ट्रेस है या टेंशन है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस पे कोई थोड़ा सा लगाम लगाइए। रात को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी दिख रही है, क्या चल रहा है ये? प्लीज रीफोकस योर थॉट्स। इतनी कोई भी टेंशन स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं है। किस चीज का स्ट्रेस है इतना? कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, जितना सोचेंगे उतना होगा, तो मत सोचिए। काफी ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं आपको, क्लैरिटी मिल रही है, आइडियाज में थोड़ा सा रिफाइनमेंट की जरूरत है, थोड़ा सा उसको पॉलिशिंग की जरूरत है। बट अगर कोई दिक्कत थी, ऑब्स्टिकल्स थे, तो आप उनको ओवरकम कर रहे हो। कैसे? बाय हैविंग फेथ इन द यूनिवर्स, बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। सब चीजें हो जाएंगी। तो कोई चीज हो सकता है पता भी लग रही हो आपको, कोई ट्रूथ रिवील हो रहा है, और जब वो चीज रिवील हो तो अगेन क्लैरिटी आए चीजों को लेकर कि ये इंसान ऐसा है या ये इंसान झूठ या सच, ये सारी चीजों को लेकर। बट आई थिंक थोड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है, कंसाइजली कम्युनिकेट करने की जरूरत है अपना विजन, आप क्या चाहते हो, आपके क्या आइडियाज हैं, काम क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। दो लोगों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो कम्युनिकेट करिए, क्लैरिटी लाइए ताकि वो दिक्कत खत्म हो। पैशनेट रिलेशनशिप, काफी पैशनेट रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। मे बी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसे इवेंट हो रहा है जिसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्ड या रिएक्शन की जरूरत है। बट जरूरत होगी, बट आप करिएगा मत, जल्दबाजी में कोई स्टेप मत लीजिएगा। रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके कुछ भी हाँ या ना बोलना या कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपना टाइम लीजिए, ठीक है। यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव दिस कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लोट वाली वाइब है, फ्लोटिंग, पैशन सब कुछ है। मे बी यहाँ पे आप इतने या तो इम्पेशेंट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है, पैशन लाइक ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, दूसरा इंसान शायद टाइम ले रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको शायद गुस्सा चढ़ जाए, रेस्टलेस हो, हॉट टेम्पर हो सकता है कि दूसरा इंसान इतना टाइम क्यों ले रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एनर्जीज मिक्स हो सकती हैं, ऑपोजिट भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पूरी 12 रीडिंग्स जो मैंने करी हैं, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग, उसमें पहली बार व्हील आया है और वो आपकी रीडिंग में आया है। एंड आई वॉज कंटिन्यूसली वेटिंग, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स, एनर्जीज रिपीट हो रही थी सारे उसमें, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून नहीं आ रहा था। आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहाँ गायब हो गया है? फ्रेश न्यू स्टार्ट, जो भी डीले थी, जिस भी चीज को लेकर, वो डीलेस खत्म हो रहे हैं, नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। लक, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, कर्मा सब आपको फेवर कर रहे हैं। सडन या अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस हो सकता है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं, काम करनी बढ़ जाएंगी। रुकी हुई थी, प्रोजेक्ट रुका हुआ था, बढ़ जाएगा। पैसा कम हो रहा था, बढ़ जाएगा। जॉब का इंटरव्यू, कॉल वगैरह कुछ आ नहीं रहा था, डीले हो रहा था, आ जाएगा। सो कोई भी चीज अगर रुकी हुई है ना, वो काम करने लग जाएगी। पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई न्यू व्हीकल ले रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेश न्यू स्टार्ट, सब कुछ बहुत अच्छा है। किस्मत का पहिया घूमने वाला है आपका पाइसेस। अरे अगेन यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। इतना पॉजिटिव कार्ड आया है, इतनी पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है भाई? यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव योर। देखिए अब उससे होगा क्या कि आप जितना नेगेटिव चीजों पे फोकस करोगे उतना नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करोगे।
मे बी आपने कुछ सोचा था कि ये ऐसा होगा, ये जॉब या ये लाइक इन हैंड, और मे बी ये रिलेशनशिप या मे बी इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक ऐसा होगा, बट इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी द वे यू एंटिसिपेटेड, द वे यू थॉट। सो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो रही है, आप नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो कि अरे यार ये चीज मुझे चाहिए थी और ये चीज ऐसी नहीं हुई। बट यूनिवर्स यहाँ पे गाइडेंस ये दे रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम, जो अपना नैरेटिव है ना दिमाग में, वो चेंज करिए। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं करी, कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हुई, तो उसके पीछे भी कोई रीजन है। यूनिवर्स हर चीज सोच समझ के कर रहे हैं। एवरीथिंग इज फिक्स्ड ऑलरेडी। कोई चीज अगर आपको नहीं मिल रही है तो उसके पीछे रीजन है, तो उसको एक हिडन ब्लेसिंग समझिए कि मे बी यूनिवर्स ने मेरे लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी और कोई अच्छी चीज प्लान करके रखी है, एंड दैट इज वाई ये चीज मुझे नहीं मिली। ठीक है, तो हिडन ब्लेसिंग या एक सिल्वर लाइनिंग समझ के उससे आगे बढ़िए। उस चीज को बहुत मन पे, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। नेगेटिव चीजों पे फोकस ज्यादा ना करके थोड़ा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करने की जरूरत है पाइसेस। ओके, ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमाज एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है, बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं। हम उस चीज के लिए काम करें, उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, सेलिब्रेशन दिख रहा है, या तो एंगेजमेंट, शादी, एनिवर्सरी, वर्क एनिवर्सरी, पर्सनल एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकती है, बट यू नीड टू सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, बिकॉज बहुत अच्छी चीजें होती दिख रही हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस होते दिख रहे हैं, बहुत हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस, सेटिस्फैक्शन, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, मतलब चारों तरफ से बरकत ही बरकत है। ठीक है, तो कोई भी चीज मुझे खराब नहीं दिख रही है, यहाँ पे बहुत सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, बिल्कुल सुकून दिमाग का, पर्सनल लाइफ में, करियर में, हर किसी में। तो सेलिब्रेशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, आपके और आपके पार्टनर के लिए, या फिर अदरवाइज सिर्फ आपके लिए। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में जहां पे आपको लगेगा कि इस इंसान ने मुझे इस सिचुएशन में फंसा दिया, इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूं, इसने ये करा और उसका रेपरकशन मेरे पे आया। बट आई थिंक आप ना इस इल्यूजन में जी रहे हो कि दूसरे की वजह से हुआ। नहीं, दूसरे ने आपको बताया कि भाई पाइसेस आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ,
और आपने लगा दिया, अब आपका हो गया नुकसान, तो उसमें दूसरे की गलती है, आपकी गलती है? आपकी गलती है। ठीक है, सो आप इस इल्यूजन में रह रहे हो कि नहीं दूसरे ने आपकी लाइफ खराब करी, आप खुद अपनी लाइफ खराब कर रहे हो अगर बाई चांस हो रही है तो, बिकॉज यू डिड नॉट डू योर रिसर्च। आपने अपना होमवर्क नहीं करा, अपनी रिसर्च नहीं करी, देखा नहीं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने को दूसरा बोल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है दूसरे का और उस स्टॉक का, एंड आपके पास पैसा कितना है, क्या आप रिस्क ले सकते हो, क्या आपने किसी 4 जनों से पूछा? सो आई थिंक यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस, फॉर योर ओन चॉइसेस, कि भाई अगर मैं इस चीज में फंसा हुआ हूं और ये चीज गलत हो रही है और मैं यहां से बाहर नहीं निकल रहा हूं, तो वो इसलिए नहीं कि दूसरे इंसान की वजह से नहीं निकल पा रहा, मैं नहीं निकलना चाह रहा हूं, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी या इतना स्किल या डर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, बट ईगो है तो गलती नहीं माननी तो दूसरे पे डाल देना है। तो थोड़ा ना यहाँ पे accept your responsibility, like accept responsibility for your situation and then make choices so that उन choices की वजह से आप एक हैप्पीनेस के पाथ की तरफ जा सको। मतलब चेंज करना है ना अपना जीने का तरीका, या वही सेम दूसरे पे ब्लेम डालना, गलती खुद की और फिर फंसे रहना, तो फिर लाइफ में ग्रो कैसे करोगे आप? ठीक है, एडिक्शंस अनहेल्दी हैबिट्स हैं, इनको प्लीज सबको कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। इस ईगो से बाहर निकलिए, इस इल्यूजन से बाहर निकलिए कि दूसरे की गलती थी। हार्डवर्क का, मेहनत का आपको रिजल्ट मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, काफी सारी प्रायोरिटीज हैं और सक्सेसफुली आप सब चीजों को बैलेंस करते दिख रहे हैं। आपका ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे एक ही चीज, आप बैलेंस कर लोगे, हो जाएगा आपसे। डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, पब्लिक रिकग्निशन दिख रही है, लोग आपको पहचानना स्टार्ट कर देंगे। बट हैविंग सेड दैट, बैलेंस करते टाइम ना कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आपको डिसीजन लेना पड़े कुछ, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा जस्ट बिकॉज 4 चीजें साथ में कर रहे हैं। और अगर मे बी कहीं पे आप थोड़ा पैनिक कर जाओ और रेस्टलेस हो जाओ या इम्पेशेंट हो जाओ, तो जल्दबाजी में डिसीजन लेने का सोचो, रश्ड डिसीजन, डोंट डू दैट। आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम लेकर सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिए। आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, जस्ट हैव फेथ, यू नीड टू हैव फेथ दैट फ्यूचर इज ब्राइट। सोचोगे फ्यूचर इज ब्राइट तो ब्राइट होगा, नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चैलेंजिंग टाइम्स जो थे वो खत्म हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हियर। विशेस पूरी हो रही हैं, ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं पाइसेस। ठीक है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है कि आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, आपका स्टार भी है, आपका सेलिब्रेशन वाला कार्ड भी है, और कौन सा है, लग्जरी भी है। सब तो अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है, 1-2 कार्ड्स हैं बट उसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करिए। कोई इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, ट्रस्टवर्दी, ऑनर करेगा आपकी विशेस को, आपकी डिमांड्स को, आपके फीलिंग्स को, काफी डिवोटेड होगा ये इंसान आपकी तरफ, एंड इनके साथ काफी सेफ फील होगा आपको। वाई? बिकॉज ये इंसान ना काफी इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। इनका ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज बहुत एक्सट्रीम में जा रही है, कभी ये तो कभी ये, कभी बहुत रोना तो कभी बहुत गुस्सा, तो कभी बहुत प्यार तो कभी बहुत हंसना। नहीं, इनका बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। इनफैक्ट इनके सामने आपको लगेगा कि यू आर ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, इवन दो ये भी कोई पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, बट यू माइट फील के यार ये तो कुछ ज्यादा ही सॉर्टेड है। और वो भी आपको बताएंगे कि भाई क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ठहराव लाओ अपनी जिंदगी में। मे बी ये आपको एक्सप्रेस ना करे अपनी फीलिंग्स, थोड़ा हिडन फीलिंग्स होंगी इनकी, बट इमोशंस जो है वेल इंटेंशनड है, कुछ गंदा नहीं सोचते हैं आपके बारे में, बट अच्छा सोचते हैं, बट हिडन है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये। बट बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आपका हो सकता है पाइसेस। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। पास्ट में कुछ चॉइसेस करी थी, करियर चॉइसेस, इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस, जिसकी वजह से आज की डेट में आपको बेनिफिट हो रहा है, रिवॉर्ड्स या कोई फायदा मिल रहा है आपको।
अब आज की डेट में आपको कोई अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है सो दैट आगे भी आपको फायदा हो। पहले कुछ करा, रिटर्न आज मिल रहा है, आज कुछ करें ताकि आगे रिटर्न मिले, ठीक है। बट मीनवाइल जब तक आप कुछ कर रहे हो और रिटर्न मिल रहा है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें यू हैव टू बी पेशेंट। लाइक वाइल यू आर डिसाइडिंग व्हाट्स नेक्स्ट, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जल्दबाजी में अच्छा अब ये करते हैं, अच्छा वो करते हैं, अच्छा ये हो गया अब नेक्स्ट चीज करते हैं। तो प्लान करिए, फ्यूचर प्लानिंग करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़िए, चाहे स्किल सेट एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं, या फिर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, कोई नया लाइन ऑफ बिजनेस खोल रहे हैं, कोई नई लोकेशन में बिजनेस खोल रहे हैं, तो एक्सपेंशन की तरफ आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्सपेंशन की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, बट आराम से, तसल्ली से, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, माइट नॉट वर्क आउट फॉर यू। टू मेनी ऑप्शंस, स्पाइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं जिसकी वजह से आपका कंफ्यूजन होने वाला है। आपको लगेगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर दोगे। जॉब में ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ये करना है कि वो करना है, या मे बी रिलेशनशिप में, या मे बी पैसे में। तो यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड यू नीड टू स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। इस सिचुएशन को जितना सोचते जाओगे उतना ही वो और बढ़ती जाएगी। मेक अ चॉइस, डिसीजन लीजिए। सबसे पहले तो यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। कौन सी जॉब चाहिए? जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, घर से पास लोकेशन चाहिए, KRAs अच्छे चाहिए, डेजिग्नेशन अच्छा चाहिए। तो ये चीजें फिगर आउट करने की जरूरत है। एंड द मोमेंट यू गेट क्लैरिटी कि भाई लाइफ में चाहिए क्या, पर्पस क्या है, डिजायर क्या है, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद चॉइस करिए, ठीक है। लाइक यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू मेक अ चॉइस। बिकॉज मुझे बहुत विशफुल थिंकिंग लग रही है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट क्या करना है नहीं पता, और सब हर चीज को लेकर सोच रहे हैं। विशफुल थिंकिंग, इमेजिनेशन चल रहा है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम पाइसेस, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट एंड लाइक इन विच डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड, लाइक इन विच डायरेक्शन, ठीक है। वो आई थिंक काफी टाइम हो गया है एंड अब आपको उस चीज को लेकर फिगर आउट कर लेना चाहिए पाइसेस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।